हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो 50 केजी का डीसीपी सिलेंडर होता है उसके बारे में। आज का हमारा टॉपिक वही है। तो डीसीपी का मतलब आप जानते हैं, डीसीपी का मतलब होता है ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर आपके सामने आप जो देख रहे हैं ये हमारा 50 केजी का सिलेंडर है। आपको बता दें कि डीसीपी में 25 केजी का भी आता है, 50 का भी आता है, 75 का भी आता है, बट ये हमारे पास है जो 50 केजी का है। और ये देख लीजिए यहाँ पे बढ़िया से इसको देख लीजिए, ए बी सी दिया हुआ है, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास का फायर में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा इसका पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं और इसका कनेक्शन के बारे में। तो ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर का पूरा लुक देखिए, हमारा सिलेंडर है। और सिलेंडर के पीछे हमारा एक लगा रहता है, ये देखिए सिलेंडर के पीछे हमारा एक और लगा हुआ है सिलेंडर, छोटा सा सिलेंडर है जिसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है और एक दूसरे से अटैच रहता है। जैसा कि देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का जो यहाँ से जो पाइप निकला है वो आपका डीसीपी का सिलेंडर में गया है। ये देखिए यहाँ है कनेक्ट है। और इसके इस सिलेंडर के ऊपर एक कैप रहता है, यहीं से हम लोग इसको खोल के और इसमें डीसीपी पाउडर भरते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो हमारा पाउडर होता है उसका नाम होता है मोनो अमोनिया फास्फोट। इसमें अंदर जो भरा रहता है वो मोनो अमोनिया फास्फोट अंदर भरा रहता है और यहीं से उसको भरते हैं। ढक्कन खोलेंगे, इसको अंदर डालेंगे और फिर ढक्कन को लगा देंगे। ढक्कन में आप देख सकते हैं कि आपका एक ये देखिए वेंट होल भी दिया हुआ रहता है, आपको चारों साइड एक एक होल ऐसा दिया हुआ रहेगा, चारों साइड आपको होल 3-4 होल आपका दिया हुआ है। उसके बाद एक आपका कनेक्शन है बाहर निकलने के लिए जिससे आप स्प्रे करते हैं। तो ये हमारा जेट है, इसमें एक जेट लगा हुआ रहता है, ये हमारा जेट है। जेट के पास एक बॉल वाल दिया हुआ है, जेट के पास आपका एक बॉल वाल दिया हुआ है देखिए। तो ये देखिए बॉल वाल, आप इसे जब आप इसको इस्तेमाल करना हो तो यहाँ से आप बॉल वाल को खोल के और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आपका एक एल्युमिनियम का नोजल लगा हुआ है, बॉल वाल लगा हुआ है, आपका जेट पाइप हो गया। और ये हैंडल हो गया आपको कैरी करने के लिए, ये आपका एक हैंडल हो गया कैरी करने के लिए। इसमें हैवी वेट होता है। मैं आपको बता दूं कि डीसीपी पाउडर के साथ में इसका जो वजन होता है 120 केजी होता है और खाली में सिलेंडर इसका होता है 70 केजी का, 70 केजी का। और जो पीछे आप देख रहे हैं ये साइड में, ये आपका है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का एक अलग से टैंक रहता है। वो क्यों दिया जाता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। CO2 टैंक इसलिए हम लोग देते हैं ताकि हमारा जो इसमें पाउडर है उसको कंप्रेसराइज करे, उसको कंप्रेस करेगा तो बाहर निकलेगा। अभी हम लोग थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास फायर में। ए क्लास फायर जैसा कि आप जानते हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कंबस्टेबल मटेरियल के लिए है, यूज फॉर पेपर, वुड, क्लॉथ एंड प्लास्टिक के लिए। फिर आपका बी क्लास फायर है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पेट्रोल, ऑयल, पेंट एंड डीजल के लिए आपका बी क्लास फायर। एंड सी क्लास भी यहाँ पे लिखा हुआ है कुकिंग ऑयल, इलेक्ट्रिक फायर। तो यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 50 केजी का। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका टेस्टिंग प्रेशर कितना पे करते हैं। तो मैं बता दूं, इसका जो टेस्टिंग प्रेशर होता है वो हम लोग 30 से 35 केजी के बीच में इसका हाइड्रोलिक टेस्टिंग करते हैं। इसका जो 50 केजी का है इसका हम लोग 30 से 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे इसका हम लोग हाइड्रोलिक टेस्टिंग करते हैं। और इसका जो वर्किंग प्रेशर होता है वो वर्किंग प्रेशर होता है 15 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो टेस्टिंग प्रेशर होता है वो 15 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो -30 से लेकर के +55 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी -30 से लेकर के +55 तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है। ये देखिए यहाँ पे इसका ISO भी दिया हुआ है, ये ISO स्टैंडर्ड सब वेरीफाई रहते हैं। देखिए ISO दिया हुआ है, इसका फायर का रेटिंग दिया हुआ है ना 20A, यहाँ पे फायर रेटिंग भी इसका दिया हुआ है। तो अभी जो हमारा डिस्चार्ज इसका जो थ्रो करेगा वो कितना दूर मारेगा, अगर हम 15 केजी प्रेशर पे इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये कितना मीटर तक यहाँ से जेट का जो प्रेशर है वो कितना मीटर थ्रो करेगा। तो मैं बता दूं कि इसका 8 मीटर तक, 8 साढ़े 7 या 8 तक इसका जो जेट का प्रेशर है वो यहाँ से आपका जेट का नोजल से आपका 8 मीटर तक इसका रेंज है इसका।
तो अभी मैं इसका बता दूं कि आपका जो डिस्चार्ज टाइम है कितना देर लगेगा, तो ये 40 से 45 सेकंड में आपका 85 से 90% तक आपका जो अंदर पाउडर है वो आपका खाली हो जाएगा। तो इसका डिस्चार्ज टाइम 40 से 45 सेकंड है। इतना प्रेशर से बाहर निकलता है कि 40 से 45 सेकंड में आपका ये डिस्चार्ज हो जाएगा, ये पूरा आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। पूरा डिस्चार्ज नहीं होता है, इसमें आपका 90% 85% तक आपका इसमें डिस्चार्ज होता है। बाकी का जो 10% बचा हो अंदर ही रह जाता है इसका। तो ये देख लीजिए हमारा है। तो अभी इसका यूज करने का मेथड देखिए। अगर इसको आपको यूज करना है तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा जो CO2 का है उसमें हमारा ये देखिए यहाँ पे पिन लगा हुआ है। इसको पिन को आपको खींचना है। पिन को खींचने के बाद इसको कसिएगा तो यहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड आकर आपका सिलेंडर में जाएगा। और जैसे ही सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, इसके अंदर जो पाउडर है उसमें मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स होने के बाद ये है अंदर से एक रास्ता खोजेगा कि कहाँ से निकले। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जेट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक जेट दिया हुआ है। इसको जहाँ पे आपका आग है वहाँ पे इसको एम करिए। ये पाइप को ले जाकर आप जहाँ पे आपका आग है, जहाँ पे आपका आग लगा वहाँ पे इसको आप एम करिए, और एम करके इसका बॉल वाल है जो खोल दीजिए। तो पहले इसका बॉल वाल खोल के यहाँ से इसको खोलिएगा। खोल के इसको जहाँ भी आपका फायर है वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा 50 kg का हैवी वेट होता है। इसके लिए हमें नीचे चक्का लगा हुआ रहता है, और ये पोर्टेबल है। जहाँ भी आपका फायर है वहाँ पे इसको आप आराम से ले जा सकते हैं। ये आपका हैंडल भी उसी के लिए दिया हुआ है। और ये जो साइड में देख रहे हैं ये आपका वो जो जेट है उसका जो पाइप होता है उसको हैंग करने के लिए आपको दिया हुआ रहता है। और पीछे साइड में आपका ये देखिए आपका एक CO2 का लगा हुआ है। और उसके साथ में जहाँ पे हम लोग लगाते हैं, अभी हम लोग लगाए हैं तो इसका देख रहे हैं चेकलिस्ट है कि कब इसका, तो मंथली इसका पूरा प्रॉपर चेकिंग होता है। ये देखिए नवंबर में चेक हुआ, दिसंबर में चेक हुआ, तो उसके बाद ऑथराइज पर्सन का यहाँ पे सिग्नेचर हुआ, वो चेक करेंगे सारा चीज़ हमारा ओके है। उसके बाद अपना साइन करेंगे उस पर। तो ये हमारा 50 kg का सिलेंडर है। और इसके नीचे एक दिया रहता है हमारा बोल्ट, जिससे अगर आपको इसको खाली करना है या रिफिल करना है तो नीचे वाला जो बोल्ट है वो ड्रेन वॉल दिया रहता है। आप उसको खोल के उसको ड्रेन कर सकते हैं, और फिर से आप इसमें फ्रेश पाउडर डाल सकते हैं। और साइड में आपका इसमें है, अगर इसमें भी नहीं है भरा हुआ तो इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड भर सकते हैं। तो आई थिंक आपको आसानी से वीडियो समझ में आ गया होगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। 50 kg का जो सिलेंडर होता है उसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं और किस तरीक़ा से करते हैं, इसमें क्या क्या रहता है, इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर जो होता है वो कितना पे होता है, इसका जो जेट का थ्रो है वो कितना दूर होता है। तो सारा कुछ इस वीडियो में हमने कवर किया है। तो अगर इस वीडियो से कोई भी आपका क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।